स्वर्ग और नर्क ये घूमने की जगह नहीं है, ये महसूस करने की चीजें हैं। जब सुबह बिस्तर पर लेटकर तुम अलार्म को स्नूज करते हो, तुम उस वक्त दुनिया के दिग्गजों का दिन शुरू हो चुका होता है। रिचर्ड ब्रैंसन, शाहरुख खान, एप्पल के सीईओ टिम कुक, नरेंद्र मोदी, ट्विटर के संस्थापक, ये सब सुबह जल्दी उठने वाले हैं। जब हम अपना ब्रश कर रहे होते हैं, ये लोग दुनिया को अपना टैलेंट दिखाने के लिए तैयार हो चुके होते हैं, क्योंकि वे हमसे 1-1.5 घंटे पहले उठते हैं, कुछ न कुछ कर लेते हैं। इससे उनका काम बेहतर होता है। वे हर दिन दूसरों से पहले उठने वाली मशीनें हैं जो खुद की सेवा करती हैं, फिर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती हैं। और इस मॉर्निंग रूटीन की वजह से ही उन्हें लीडर कहा जाता है, दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं। और हर इंसान में ये इंजन बनने की क्षमता है, अपनी क्षमता के अनुसार लीड कर सकता है। तो आज मैं तुम्हें रॉबिन शर्मा की लेटेस्ट बुक T5 AM क्लब से कुछ जरूरी मॉर्निंग रूटीन बताऊंगा, जिन्हें बिजनेस टाइटन, ग्लोबल लीडर और एक्सपर्ट खुद को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए फॉलो करते हैं। इतिहास लिखने वाले वो काम करते हैं जो आम आदमी कभी नहीं करता। कलाकार और एंटरप्रेन्योर उस अरबपति व्यक्ति के साथ समुद्र के किनारे खड़े थे जब उस व्यक्ति ने इतिहास के सबसे कामयाब लोगों की 4 खूबियों के बारे में बताया। उसने कहा कि सबसे पहले कामयाब लोग जानते हैं कि एक नदी पहाड़ को अपनी ताकत से नहीं काटती, बल्कि लगातार वो बहती रहती है और एक दिन पहाड़ को काट देती है। उसी तरह कामयाब लोगों को पता होता है कि कामयाब होने के लिए हुनर की नहीं, बल्कि लगातार मेहनत करने की जरूरत होती है। वे अपने होनहार ना होने पर रोते नहीं हैं, बल्कि अपने आप को हर दिन बेहतर बनाते हैं। दूसरी बात यह है कि कामयाब लोग खुद को उन चीजों से दूर रखते हैं जो उनका ध्यान भटकाती हैं। अक्सर लोग बहुत से छोटे छोटे काम करते हैं और जिंदगी के अंत में छोटे बनकर रह जाते हैं, जबकि कामयाब लोग अपने कुछ खास तरह के काम पर अपना पूरा ध्यान लगाकर उसे पूरे मन से करते हैं और कामयाब होते हैं। नाकाम लोगों को हफ्ते में 2 बार मूवी भी देखनी है, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, स्नैपचैट और इंस्टाग्राम भी चलाना है, अपने दोस्तों के साथ पार्टी भी करनी है, छुट्टियों पर भी जाना है, अपनी किस्मत खराब होने की शिकायत भी करनी है और फिर कामयाब भी होना है। वे सब कुछ करना चाहते हैं, इसलिए कुछ नहीं कर पाते। तीसरा यह कि कामयाब लोग खुद को एक दिन में कामयाब बनाने की कोशिश नहीं करते। वे खुद को बस कल के मुकाबले थोड़ा आगे तक ले जाने की कोशिश करते हैं। वे खुद को कल के मुकाबले सिर्फ 1% ज्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे वे 1 साल में लगभग 3.5 गुना ज्यादा बेहतर बन जाते हैं और 2 साल में 7 गुना ज्यादा काबिल हो जाते हैं। अंत में कामयाब लोग हर दिन अपना काम करते हैं। साइकोलॉजिस्ट एंडर्स एरिक्सन ने कहा कि आपको 10 साल तक हर दिन रोज के 2.75 घंटे किसी एक खास काम को देने होंगे, अगर आप उसमें महारत हासिल करना चाहते हैं तो। यानी अगर आपको किसी एक खास काम में माहिर बनना है तो हर रोज सुबह 1 घंटा अपने उस काम को दीजिए। अप्लाई 20-20-20 फॉर्मूला। सुबह उठते ही हमारा दिमाग सबसे ज्यादा एक्टिव और फ्रेश होता है, तो उस वक्त उसे प्रोग्राम करना सबसे अच्छा है। उठने के बाद पहला घंटा बहुत जरूरी होता है, जिसे रॉबिन शर्मा विजय का घंटा कहते हैं। इन 60 मिनटों में हमें 3 काम 20-20 मिनट के लिए करने चाहिए। इससे आप पूरा दिन एनर्जेटिक और सतर्क रह सकते हैं। इस 20-20 फॉर्मूले में हमें हिलना, सोचना और बढ़ना है। तो आइए जानते हैं कि हमें क्या करना है और इसके क्या फायदे हैं। सुबह 5 बजे उठने के बाद पहले 20 मिनट एक्सरसाइज और गहरी सांसें लेनी है। ये सबसे जरूरी काम है, इसे बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो 5 AM क्लब का कोई मतलब नहीं रहता। पहले 20 मिनट जोरदार एक्सरसाइज करने से डोपामाइन और सेरोटोनिन का लेवल बढ़ता है। इससे हमारा मेटाबॉलिज्म भी बढ़ता है। इससे दिमाग ठीक से काम करता है और आप फोकस्ड रह पाते हैं। साथ ही मजबूत इम्यून सिस्टम से शरीर फिट रहता है और बीमार पड़ने का खतरा कम हो जाता है। अगले 20 मिनट खुद पर सोचने के लिए 4 काम कर सकते हैं: लिखना, मेडिटेशन, प्रार्थना और प्लानिंग। इससे आप पॉजिटिव रहेंगे, खुद को समझ पाएंगे और आपकी समझदारी बढ़ेगी। इनमें से कोई भी एक काम करने से आपके विचार साफ होंगे और शांति महसूस करेंगे। यही आपकी बेहतर क्रिएटिविटी और शानदार प्रदर्शन का राज होगा। विजय के घंटे के आखिरी 20 मिनट खुद को आगे बढ़ाने में लगाएं। आप अपने लक्ष्य का विश्लेषण कर सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं, ऑडियो बुक या पॉडकास्ट सुन सकते हैं। मतलब वो काम करें जो आपको कुछ जानकारी दे और आपके काम आए। इस तरह अपने विजय घंटे को फॉलो करने से आप में काफी सुधार आएगा। अब मैं आपको एक ऐतिहासिक नेता और शानदार प्रदर्शन करने वाले की आदत बताऊंगा, जो आजकल बहुत कम देखने को मिलती है: फ्रीडम फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस। आजकल मोबाइल इतने नशे का सामान बन गए हैं कि लोग हर जगह जॉम्बी की तरह चिपके रहते हैं। हम एक ध्यान अर्थव्यवस्था में जी रहे हैं, जहां सोशल मीडिया और मीडिया कंपनियां आपका ध्यान खींचकर पैसा कमाती हैं। मुझे भी लगता था इंटरनेट मुफ्त है,
पर अब समझ आया कि असल में हम ही मुफ्त हैं, इंटरनेट नहीं। आपने देखा होगा वेब सीरीज और ऑनलाइन कंटेंट बॉलीवुड फिल्मों से ज्यादा कमाई कर रहे हैं। ये सब इसलिए क्योंकि उनका मकसद हमें लत लगाना और हमारी रचनात्मकता खत्म करना है। इसके लिए सिनेमा के 50 फीट पर्दे की जरूरत नहीं, 5 इंच की मोबाइल स्क्रीन ही काफी है। दोस्तों, ये हमें मनोरंजन के नाम पर बेवकूफ बना रहे हैं। इंटरनेट पर आपको ऐसा लगता है मानो ये सब आपके काम की चीजें हैं, पर ऐसा इसलिए है क्योंकि उनकी आपके हर काम, पसंद, नापसंद और खोज की पूरी जानकारी है। इन्हीं सब का इस्तेमाल करके वो ऐसी चीजें दिखाते हैं जिसका आप विरोध नहीं कर पाते और भावनाओं में बहकर उनके जाल में फंस जाते हैं। बेकार की चीजों में समय बर्बाद करने के बाद एक बात याद रखना, घंटों से दिन, दिनों से महीने, महीनों से साल और सालों से मिलकर आपकी जिंदगी बनती है। अगर इसकी बुनियाद ही छेद हो गई तो इसकी कीमत क्या होगी? खुद सोचिए। क्या आपने कभी सफल स्टार्टअप फाउंडर्स, बड़ी कंपनियों के सीईओ, खिलाड़ियों या मशहूर हस्तियों को सुना है? उनमें से किसी ने भी ये नहीं कहा कि वो दूसरों को इसलिए आगे बढ़ा पाए क्योंकि वो इंस्टाग्राम और फेसबुक पर दूसरों की तस्वीरें देखते थे। उन्होंने 3-4 घंटे सीरियल फिल्में देखकर या पबजी खेलकर नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने में लगाकर सफलता पाई। तो अगर आपने ये नहीं सुना तो कोई बात नहीं। दोस्तों, इंटरनेट पर रात दिन स्क्रॉल करके एक इंसान सिर्फ फॉलो कर सकता है, लीड नहीं कर सकता। आज की इंटरनेट दुनिया आपको आजाद नहीं रखना चाहती। वो हमेशा नोटिफिकेशन देता रहेगा कि किसी ने फोटो डाली, लाइक करो, उसने ये किया, उसने वो किया। कुल मिलाकर ये मीडिया नहीं चाहता कि आप अपने बारे में सोचें, क्योंकि थोड़ा सोचने पर ही पता चलेगा कि आप स्मार्टफोन के कितने गुलाम बन चुके हैं। अगर आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल खुद को बेहतर बनाने और अपना सकारात्मक संदेश फैलाने के लिए करते हैं तो अच्छा है, लेकिन पूरे दिन चिपके रहने के बजाय एक निश्चित समय के लिए ही इसका इस्तेमाल करें। बचा हुआ समय हाई क्वालिटी काम करने में लगाएं, क्योंकि इतिहास के सभी सफल लोगों ने यही बताया है कि सफलता का राज है भटकाव से आजादी, यानी काम पर पूरा ध्यान लगाना। द 5 AM क्लब से सीखा गया ये तीसरा विचार है 3 स्टेप फॉर्मूला। कभी सोचा है जागरूक रहने से ही आप अपने आप को बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं? चलिए जानते हैं कैसे। 3 कदमों का ये सफलता फॉर्मूला कहता है कि बढ़ती जागरूकता आपकी चीजों को देखने का नजरिया बदल देगी। आप ज्यादा खुले दिमाग के बनेंगे, इससे आपके फैसले और बेहतर होंगे। आप अपनी प्राथमिकताओं को भी अच्छी तरह से तय कर पाएंगे। नतीजा, आपको और अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। यानी बेहतर जागरूकता से बेहतर फैसले होते हैं और बेहतर फैसलों से बेहतर रिजल्ट मिलते हैं। ये किताब से सीखा चौथा विचार है द 4 इंटीरियर एम्पायर्स। घर बनाते वक्त लोग बाहरी सजावट से ज्यादा अंदरूनी सजावट पर पैसा खर्च करते हैं। उसी तरह बिजनेस को बड़ा बनाने के लिए सिर्फ सोच और प्लान ही काफी नहीं, हमें अपने अंदर के 4 राज्यों को भी मजबूत करना होता है। ये 4 राज्य हैं दिमाग, माइंड सेट, दिल, हार्ट सेट, स्वास्थ्य, हेल्थ सेट और आत्मा, सोल सेट। पहला, दिमाग मनोविज्ञान से जुड़ा है। इसे दूसरों से सीखकर बेहतर बनाया जा सकता है, लेकिन सिर्फ इसी से तरक्की नहीं मिलती, क्योंकि यह सिर्फ 25% हिस्सा है। साथ ही दिमाग के साथ साथ दिल को भी मजबूत बनाना जरूरी है। ये भावनाओं से जुड़ा है। अगर आप चिड़चिड़े हैं और हर बात पर गुस्सा आता है तो आपको अपने गुस्से पर काबू करना सीखना होगा। ऐसा करने से आप दूसरों को माफ कर पाएंगे और प्रेम व शांति फैला पाएंगे। तीसरा है स्वास्थ्य। जैसा मोबाइल में डेटा होने से क्या फायदा अगर मोबाइल चार्ज ना होने से बंद हो जाए, उसी तरह चाहे आप कितने भी बुद्धिमान हों, अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं तो आप अपना पूरा जोर नहीं लगा सकते। चौथा और सबसे ऊपर वाला राज्य है आत्मा। इन तीनों को मजबूत करने के बाद ही हम इसे पा सकते हैं। अगर हम इन चारों क्षेत्रों में खुद को सुधारते हैं तो निश्चित रूप से अपना जीवन शानदार बना सकते हैं। स्वर्ग और नर्क कोई जगह नहीं, बल्कि महसूस करने की चीजें हैं। D5 AM क्लब से सीखा 5वां और आखिरी विचार है द हैबिट इंस्टॉलेशन प्रोटोकॉल। कोई भी आदत अपने आप होने लगने में कम से कम 66 दिन लगते हैं। इसके लिए 22 दिन के 3 चरणों से गुजरना पड़ता है: मिटाना, बनाना और जोड़ना। पहले चरण में हमारे दिमाग से 5 पुरानी आदतें हटती हैं। दूसरे चरण में 5 नई आदतें पैदा होती हैं। आखिरी चरण में ये नई आदतें हमारे अवचेतन मन से जुड़कर स्वचालित हो जाती हैं। द 5 AM क्लब के लेखक रॉबिन शर्मा कहते हैं कि हर बदलाव शुरू में मुश्किल होता है, बीच में गलत लगता है और अंत में बहुत शानदार होता है। तो सुबह उठना शुरू में मुश्किल होगा, कभी कभी बोरियत और आलस भी आएगा, लेकिन फिर भी रूटीन और अनुष्ठान बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि आत्म अनुशासन कहता है कि जो लोग नियम से जरूरी काम करते हैं, चाहे वे कितने भी कठिन हों, वो असली योद्धा होते हैं। मोहम्मद अली ने भी कहा था, मैं प्रशिक्षण के हर मिनट से नफरत करता था, लेकिन मैंने खुद से कहा, हार मत मानो, अभी दुख सह ले,
और बाकी जिंदगी चैंपियन की तरह जी। दुनिया बाहरी चीजों को बेहतर बनाने में लगी है, लेकिन यही मौका है खुद को अंदर से निखारने और दुनिया के सामने लाने का। आजकल लोग सुबह से रात तक फोन में चिपके रहते हैं। ऐसे में अपना हुनर दिखाने का इससे बेहतर समय और क्या हो सकता है। आज आपके पास जीसी यानी गारगंटुअन कम्पेटिटिव एडवांटेज, विशाल प्रतिस्पर्धात्मक लाभ है। इस विचलित दुनिया में अगर आप फोकस करके काम करना सीख लेंगे तो आपको बड़ा फायदा होगा, क्योंकि आम स्तर पर तो बहुत प्रतिस्पर्धा है, लेकिन असाधारण स्तर पर लगभग कोई प्रतिस्पर्धा नहीं। रॉबिन शर्मा ने इस किताब को D5 AM क्लब बनाने में 4 साल तक कड़ी मेहनत की। उन्होंने इसे फिल्मी अंदाज दिया ताकि आप इसे पढ़ते हुए फिल्म देखने जैसा अनुभव करें। इसमें कई बेहतरीन बातें हैं जो आपकी जिंदगी में बहुत काम आएंगी। अगर आप इसे खरीदना और पढ़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, लेकिन अगर आप नहीं पढ़ते तो भी आप 5 बजे उठ सकते हैं और कुछ अनुष्ठान अपने अंदर स्थापित कर सकते हैं। अपनी सुबह को कब्जे में लो और अपनी जिंदगी को ऊंचा उठाओ। आपको ये बुक समरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और ऐसी बुक समरी की वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।